बिल्कुल, यहाँ आपके लिए एक अकबर बीरबल की कहानी है। अकबर और बीरबल, एक अनोखी प्रतिज्ञा। बादशाह अकबर के दरबार में चैलेंज के मौसम था। हर कोई अपनी होशियारी और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए तैयार था। एक दिन अकबर ने एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया और अपने विश्वसनीय मंत्रियों के सामने बोला, मैंने सोचा है कि एक अनोखी प्रतिज्ञा की जाए। जो भी इसे पूरा करेगा, उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। सभी मंत्रियों ने चुपचाप ध्यान दिया और उन्हें निर्देशित किया गया कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार हों। बादशाह ने जारी किया कि प्रतियोगिता 1 सप्ताह में आयोजित की जाएगी और उस अवधि के दौरान कोई भी बाधा या सहायता नहीं मिलेगी। प्रतियोगिता के दिन आया और बहुत से लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। लेकिन बीरबल ने ध्यान से सुना और उसे एक नई सोच दी। जब प्रतियोगिता का अंत आया, अकबर ने सभी प्रतिभागियों को एक सम्मान समारोह में बुलाया। उन्होंने कहा, सभी ने अद्भुत प्रदर्शन किया है, लेकिन एक ही व्यक्ति ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी की है। बीरबल, विश्वास और बुद्धिमत्ता की बीरबल को बुलाया और पूछा, एक समय की बात है, क्या मुगल साम्राज्य के शासक अकबर महान और उनके विश्वसनीय सलाहकार बीरबल के बीच एक अद्वितीय बंधन था। पूरा किया है। इन दोनों के बीच समझौता और विश्वास एक अद्वितीय रिश्ता था, जो न केवल उनके दरबार में बल्कि उनके जीवन के हर पहलू में उजागर था। प्रतिज्ञा है। एक बार अकबर दरबार में अपने मंत्रियों के सामने कहा था विशेष प्रतियोगिता के दौरान करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय लिया। एक स्थान पर इस प्रतियोगिता में अकबर ने एक निर्देश दिया कि जो भी मंत्री उनके द्वारा रखी गई एक बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की, उसे उन्हें बड़ा इनाम से सम्मानित किया जाएगा। इस घटना ने सभी को अचरज कर दिया और बादशाह अकबर ने उन्हें निर्देशित किया अपने मंत्रियों के सरदार के रूप में समय अवधि के भीतर इस घटना ने दिखाया कि पूरा करना होगा, जिसमें उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता या बाधा का सामना करना हो सकता है। प्रतियोगिता शुरू हो गई और मंत्रियों ने अपनी बुद्धिमत्ता और काबिलियत का प्रदर्शन किया। बीरबल ध्यान से सुन रहे थे, उनकी आंखों में अकेलापन और गहराई थी, जैसे कि वे किसी अद्वितीय रहस्य को समझ रहे हों। प्रतियोगिता के अंत में अकबर ने मंत्रियों को सम्मानित किया, लेकिन उन्हें जो आश्चर्य का सामना करना था, वह था बीरबल का प्रस्तुतिकरण। अकबर ने बीरबल को पूछा, बीरबल, तुमने क्या किया है जो बाकी ने नहीं किया? बीरबल ने मुस्कान में बोला, हुजूर, मैंने आपकी प्रतिज्ञा को पूरा किया है। अकबर और बीरबल गुप्त सुरक्षा आपके द्वारा निर्धारित पूरे मुगल साम्राज्य में अकबर के नाम से भयंकर कहा जाता था, लेकिन उसके अद्वितीय मंत्रीगण बीरबल के दमदार दिमाग को समर्पित थे। मेरी प्रतिज्ञा है। उनकी दोस्ती में एक अजीब सा रिश्ता था, हुजूर, न केवल उनके दरबार में बल्कि उनके जीवन के हर क्षेत्र में उजागर था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन किया। सहायता नहीं मिल सकी। उन्होंने अपने मंत्रियों को विभिन्न कार्यों के लिए निर्दिष्ट किया और कहा, जो भी मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, उसे एक महान इनाम से सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता के दिन अकबर ने मंत्रियों को एक गहरी दिग्गज गुफा में भेज दिया। गुफा में एक उलझन थी, एक द्वार, जिसे खोलने के लिए उन्हें एक खास सीढ़ी की आवश्यकता थी। मंत्रीगण गुफा में पहुंचे और उन्होंने खोज शुरू की, लेकिन कोई भी सीढ़ी नहीं मिली। समय बीतता गया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। इस बीच बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर उन्होंने एक आवाज सुनी जो किसी छोटे से खिड़की से आ रही थी। बीरबल ने तुरंत खिड़की की ओर धावा किया और वहां से सीढ़ी ले आया। उन्होंने दरबार में चलते हुए कहा, हुजूर, मैंने सीढ़ी मिला ली है। अकबर ने उनसे पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, मैंने ध्यान से सुना कि सीढ़ी की आवाज किस खिड़की से आ रही थी और मैंने उस खिड़की की ओर धावा किया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें बड़ा इनाम दिया। इस प्रतियोगिता ने दर्शाया कि विश्वास और बुद्धिमत्ता कितना महत्वपूर्ण हैं, और यह भी सिखाया कि अक्सर समाधान हमारी ध्यान से छिपा होता है।
बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की समझने की क्षमता ने साबित किया कि सच्चा साम्राज्यिक बल और शक्ति बुद्धिमत्ता में है। अकबर और बीरबल गुप्त सुरक्षा ने बताया कि बुद्धिमत्ता ही वह रास्ता है जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाए। ताकत और साहस का प्रतीक था। अकबर, जो विश्वास और बल का प्रतीक थे, उनके दरबार में उनके निष्ठावान मंत्री बीरबल का नाम एक सम्माननीय स्थान रखता था। उनकी समर्पितता और बुद्धिमत्ता के कारण वे बादशाह के नजरिए का समर्थन करते थे और उन्हें अद्वितीय सलाहकार के रूप में उपलब्ध थे। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता के तहत उन्होंने अपने मंत्रियों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करने के लिए निर्दिष्ट किया, जिसमें सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को एक महान इनाम से सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता के दिन अकबर ने मंत्रियों को एक गुप्त गुफा में भेजा, जहां उन्हें एक गुप्त खजाने का पता लगाना था। गुफा में प्रवेश करने के लिए मंत्रियों को एक बंद दरवाजा खोलने की आवश्यकता थी, जो केवल एक खास सीढ़ी के द्वारा ही खोला जा सकता था। मंत्रीगण गुफा में प्रवेश करने के बाद वे खोज शुरू कर दिया, लेकिन गुफा में खजाने के द्वार मिलाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं मिली। समय बीतता जा रहा था और कोई समाधान नहीं मिला। इस बीच बीरबल ने एक छोटी सी खिड़की के बाहर से आने वाली आवाज सुनी। वह खिड़की की ओर धावा किया और उसे खोलकर एक गुप्त सीढ़ी खोजी। बीरबल ने गुफा के बाहर जाकर कहा, अकबर और बीरबल, समय की महत्वपूर्णता। अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती न केवल उनके दरबार में कर दिया, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य में भी एक मिसाल बनी थी। किस खिड़की से आ रही उनका संबंध न केवल दो व्यक्तियों के बीच था, बल्कि यह विश्वास और समर्पण की बुद्धिमत्ता की सराहना की। एक दिन अकबर ने एक अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन किया, दर्शाया कि विश्वास और बुद्धिमत्ता कितना महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता के दिन सिखाया सभी मंत्रियों को समाधान हमारे ध्यान से छिपा होता है, जिसमें लिखा था, गुफा के अंदर सीढ़ी है जो खोलने के लिए तुम्हें गुफा के अंदर के समय के सिर्फ 60 मिनट मिलेंगे। सभी मंत्री गुफा के अंदर जा पहुंचे और अपनी खोज शुरू की, लेकिन वे एक छोटे से अंधेरे कमरे में फंसे हुए थे और कोई सीढ़ी नहीं दिख रही थी। समय बीत रहा था और उनके पास बहुत कम समय था। अधिकांश मंत्रियों ने समय की कमी के चलते उम्मीद छोड़ दी। इस बीच बीरबल ने समय की महत्वपूर्णता को समझ लिया और धीरे धीरे काम करने का निर्णय लिया। वह गुफा के हर कोने को जांचने लगे, एक ही संदेश पर ध्यान केंद्रित किया, समय कम है लेकिन समाधान संभव है। धीरे धीरे उन्हें एक छोटी सी खिड़की के बाहर से आवाज सुनी। उन्होंने ध्यान से सुना और उस दिशा में चले गए। वहां उन्होंने एक छोटी सी सीढ़ी देखी और उसे गुफा के अंदर खोला। समय का ताना जोर से बज चुका था, लेकिन बीरबल ने समय की महत्वपूर्णता को समझा और गुप्त सीढ़ी को खोल लिया। बीरबल ने दरबार में चलते हुए कहा, हुजूर, मैंने सीढ़ी मिला ली है। अकबर ने उनसे पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, समय की महत्वपूर्णता को समझकर मैंने गुफा के हर कोने को जांचा और एक छोटी सी खिड़की की आवाज। शाहनशाह अकबर के दरबार में एक बार एक अजीब सी घटना हुई थी। राजा अकबर ने अपने मंत्रियों से यह पूछा कि क्या कोई उन्हें बता सकता है कि समुद्र के पानी में कितना अदम्य तेज चलने का वैज्ञानिक कारण है। उनके दरबार में चुपचाप सभी अधिकारी खड़े थे, पर कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। इस अवसर पर अकबर ने बीरबल को बुलवाया। बीरबल, जो हमेशा ही अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, दरबार में पहुंचे। अकबर ने उनसे सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें पता है कि समुद्र के पानी में कितना अदम्य तेज चलने का वैज्ञानिक कारण है? बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर अपने विचारों को साझा किया। हुजूर, समुद्र का पानी अदम्य तेज चलता है क्योंकि उसमें तटों और महासागरों के बीच की विभिन्नता होती है। तटों पर पानी की चपेट मंद होती है, जबकि महासागर में पानी अनियंत्रित रूप से बढ़ता है।
इसलिए समुद्र का पानी अदम्य तेज चलता है। अकबर ने बीरबल की युक्तिवादिता की सराहना की और उन्हें बड़ा पुरस्कार दिया। इस घटना ने अकबर के दरबार में बीरबल की चालाकी और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। यह घटना बाद में भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी। अकबर और बीरबल के बीच अनेक ऐसे पल हुए जहां बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के जरिए अकबर के समस्याओं का हल निकाला। उनकी अद्भुत कहानियां लोगों को अचंभित करती थीं और उन्हें आदर्श जीवन के उदाहरण के रूप में माना जाता था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि वह जो भी सबसे अद्भुत कविता लिखेगा वह एक महान पुरस्कार जीतेगा। लोगों ने उसी के लिए अपनी शानदार कविताएं लिखीं और अपने रचनात्मक कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के अंत में अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को अपनी कविता पढ़ने के लिए बीरबल की महानता, बादशाह अकबर की सलाहकार और विश्वासी साथी बीरबल के बारे में कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने में नहीं रहा होगा जहां उनकी कहानियां और कारनामे न सुने गए हों। अकबर की राजधानी आगरा में उनके दरबार में हमेशा ही खास महत्व और सम्मान का वातावरण रहता था। अकबर के विचार और नैतिकता को समझने वाले बीरबल ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अकबर के साथ उनकी विचारधारा को समझने और उनकी समस्याओं का समाधान करने में उन्हें सहायता प्रदान की। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अत्यंत रोचक प्रश्न पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि समुद्र का पानी इतना अद्भुत कैसे चलता है? सभी मंत्रियों और दरबारी अधिकारियों ने उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया। अकबर का मन बीरबल पर आया और उन्हें इस मामले में अपने विचार और सुझाव प्रकट करने के लिए बुलाया। बीरबल, जो अकबर के दरबार में सर्वोत्तम बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे, दरबार में आए और अकबर के प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर उनका उत्तर दिया, हुजूर, समुद्र का पानी इतना अद्भुत क्यों है? यह इसलिए है कि समुद्र के तटों और महासागरों के बीच की विभिन्नता होती है। तटों पर पानी की चपेट मंद होती है, जबकि महासागर में पानी अनियंत्रित रूप से बढ़ता है। इसलिए समुद्र का पानी अद्भुत तेज चलता है। अकबर ने बीरबल की यह बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें विशेष पुरस्कार दिया।